अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी भाइयों को वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के हुक्म से मस्त बेहतरीन जो किस अंदाज से सो रहा है बकरा। कितने बेहतरीन अंदाज में सो रही है माशाल्लाह। एक दो ये तीन सब जो कितने करीब करीब बैठे हुए हैं तीनों के तीनों। कितना जानदार मूवमेंट आ रहा है माशाल्लाह। और बताओ, ये भी सो रहा है बच्चा बेचारा, ये भी सो रहा है। बच्चा खाना दो। अरे अरे अरे, कितना प्यारा बच्चा है। क्या सो रहा है ये भी। और उसका ये देखो आप तो हीरा लाल साहब बड़ी मस्ती में सो रहे हैं। और आज तो फिलापी मियाँ भी सो रहे हैं। हाँ, आज तो फिलापी मियाँ भी जो इतने बेहतरीन सो रहे हैं। फिलापी मियाँ भी माशाल्लाह इसी तरीके से सारा सो रहे हैं। देखो, इनका बैठने का इनका लेटने का तो रोल ही अलग है बिल्कुल। लाल बादशाह का ही है। देखो आप, इनका बैठने का रोल ही अलग है बिल्कुल माशाल्लाह। इसी तरीके से सारे बकरे बेहतरीन तरीके से सो रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म से। और अभी फ़िलहाल समझ के लो काय का टाइम हो रहा है, बकरा ईद का टाइम आता जा रहा है। तो एक्साइटेडमेंट जो है ना ज़्यादा होती जा रही है लोगों की और नॉर्मल लोगों की। अब क्या होता है ये टाइम पे जो बकरेबाज मतलब बकरों का शौक भी नहीं रखता या फिर बकरे पालता भी नहीं, तो उसे भी शौक उठता है इस टाइम पे। इस टाइम पे शौक उठता है बहुत ज़्यादा कि बकरे बकरे। ईद का टाइम करीब आ गया है बहुत ज़्यादा। तो हर आदमी चाहता है और बकरा बकरा देखने को मिलेगा। मतलब समझ के चलो कितने, अगर 100% में से 30% लोग बकरे पालते हैं, ठीक है ना। 100%, एक फॉर एग्जांपल बात कर रहा हूँ। 100% में से 30% बकरे पालते हैं। लेकिन ये इस टाइम पर हो जाते हैं 60% कम से कम। और एक जब और दिन करीब आएंगे 10-15 दिन, तो जब हो जाएंगे कम से कम 80-90%। ठीक है ना। और बाकी का 10-1% क्या होता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन वाले। यही सच्चाई है ये सच्चाई है, कहानी ये। अब क्या होता है, हर आदमी अपने हिसाब से अपने मुताबिक क्या करेगा मियाँ। अब समझ के लो, अब टाइम आ गया है बकरा ईद का। बकरा ईद के बाद अभी समझ के लो कितने, कम से कम 60% लोग अल्लाह के हुक्म से अब होगा इन्वॉल्व काय में, बकरेबाजी में। और इसी तरीके से अब धीरे 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 अल्लाह के हुक्म से सब हो जाएंगे बकरों में इन्वॉल्व। मियाँ बकरे चाहिए बकरे। अच्छा, इस टाइम होता क्या है, शौक में आदमी हर कुछ करता है, हर कहीं जाने लगता है बकरों के लिए, जबकि उसकी जगह पर ही बकरा सस्ता मिलता है। उसके बावजूद भी आदमी क्या करता है, वो बाहर से लेंगे यहाँ से लेंगे। फॉर एग्जांपल देखो आप, मुंबई वाले भाई हैं, ठीक है ना। मुंबई में भी अच्छे बकरे मिलते हैं, लेकिन क्या होता है भोपाल से लेते हैं। भोपाल वाले जो हैं, ठीक है ना, भोपाल वाले जो हैं वो अतराफ से लेते हैं, और अतराफ वाले जो हैं वो भोपाल से लेते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से कुछ भोपाल वाले ऐसे हैं कि जो मुंबई पूना से बकरे लेते हैं। तो हर आदमी कहीं ना कहीं से बस सिर्फ और सिर्फ बात क्या आती है चॉइस की, ठीक है ना। जिस आदमी को जो चॉइस होती है वो बकरा मिल जाता है, तो आदमी कहीं से भी ले लेता है। बकरा पसंद आना चाहिए बस, खाली किसी को भी। उसको तो जा चीज़ से मतलब है, अगर उसके मन की चीज़ होगी तो वो कहीं से भी ले लेगा। बस ये होती है कहानी, ठीक है ना। तो इसी तरीके से सारी जगहों पर बकरे होते ही हैं, हर जगहों पर हर ब्रीड के बकरे होते हैं। बस अपनी अपनी सोच परख समझ है कि मैं अपन को तो ये ब्रीड चाहिए, ये ब्रीड पसंद है, इस हिसाब से आदमी अपना काम करता है अल्लाह के हुक्म से। यही कहानी किस्से हैं बड़े। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी ब्रीड का बकरा पसंद आता। अपने इधर तो फार्म के ऊपर देखा जाए तो कौन कौन सी ब्रीड है। एक जिंग, एक बरबरा, 2 नस्ल, एक कोटा, 3 नस्ल, एक मालवा, 4 नस्ल। बस 4 नस्ल के तो बकरे हैं खाली अपने पास। जबकि नस्लें कितनी होती हैं, पंजाबी, सिरोही, सोजत, गुजरी और अजमेरा, बोर, हाईपेड, हैदराबादी, पतीरा। अल्लाह के हुक्म से इतनी ब्रीड होती है, इतनी ब्रीड जिसकी कोई हद नहीं। हंसा, जमुना बारी, कितनी कितनी सारी तो ब्रीड है हर आदमी की। इसी इस सिलसिले में क्या होता है कि हर आदमी की ब्रीड की पसंद है, हर आदमी की बकरे की पसंद है। किसी को मालवा बकरे पसंद है, किसी को कोटा बकरे पसंद है। बस ये है कि मियाँ बकरा कहीं से भी खरीदो, ठीक है ना, कहीं से भी खरीदो। ये नहीं कि भोपाल से खरीदो, मुंबई से खरीदो, कहीं से भी खरीदो, चीज़ अच्छी लो बेहतरीन, ठीक है ना। मन को पूरा अच्छा लगे बकरा, फैमिली में अच्छा लगे तो बकरा ले लो। उसके अंदर क्या होता है कि सारे फैमिली वाले भी सब बेहतरीन खुश हो जाते हैं कि यहाँ का पसंद से बकरा लिया है, चॉइस से बकरा लिया है। क्योंकि इसके भी बड़ा मसले मसाइल रहते हैं।
विवाद हो जाते हैं ज़रा ज़रा सी बातों पे कि नहीं हमारी पसंद का तो बकरा ही नहीं लाए, ठीक है ना। ये बड़े मसले मसाइल हैं। इस चीज़ का भी अल्लाह के हुक्म से एक एक्सपीरियंस और इस चीज़ का एक मज़ा ही अलग है बकरा ईद का अल्लाह के हुक्म से। मीठी ईद पे भी मज़े आते हैं सारी चीज़ों में, मतलब हर त्यौहार अच्छा ही होता है, रमज़ान में भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो बकरा ईद का टाइम है इस टाइम तो बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटेड रहती है। तरीके के बकरे देखने को मिलते हैं नए नए ज़माने में। आदमी ने पिछली साल कुछ और जानवर देखे थे, इस साल कुछ और जानवर देखता है, तो उसके बाद पिछले साल से कंपेयर करता है, अरे पिछले साल तो इतने कम बकरे सस्ते थे, इस साल इतना महंगा है, इतना बड़ा बकरा अपन ने पिछली साल इतने का लिया था, ठीक है ना। इस तरीके से बहुत सारी तरीके की बातें होती है, बस यही तो एक मज़ा है, ठीक है ना। तो चलिए इंशाल्लाह बातें तो करते रहेंगे इस तरीके की, और बाकी अपन अभी फार्म में काम वगैरह कर लें थोड़ा बहुत, बकरों वकरों को खिला लें। बकरों वकरों को खिलाने के बाद इंशाल्लाह समझते हैं आगे की कहानी क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से सारे कामों से फिर एक जैक बेहतरीन, झाड़ू वाड़ू लगा दी, खिला पिला दिया बेचारे, पानी पिला दी, सब बारे सारे बकरों को पानी वानी पिला के मस्त बेहतरीन अल्लाह के हुक्म से सबको सुकून से बैठे हुए। ये आज पता नहीं क्यों ऐसे सुन खड़े हो रहे हैं, अल्लाह ने क्या मसला है। जबकि जुगाली सब कर रहे हैं, खाना पीना सब बेहतरीन कर रहे हैं, अपन को तो ऐसा महसूस हो रहा है कि लगने लगी गर्मी, क्योंकि इनके साथ यही बड़े मसले होते हैं इन बकरों के साथ कि इन लोग को गर्मी बहुत तेज़ चिपकती है। जबकि माशाल्लाह ऐसा लग नहीं रहा कि कहीं से बीमारी या कुछ, लेकिन फिर भी एक सुन टाइप खड़ा हो रहा है, अल्लाह ने क्या मसला है। हो जाएगा खैर, कोई मसला नहीं, कूलर के पास बांध देंगे इसे वापस से, इंशाल्लाह हो जाएगा सब। बाकी तो माशाल्लाह लाला पंखे के सामने रहते हैं इसलिए रात में दिन में सब यही बकरा है मज़े में तो फुल, जिसका नाम लाला है माशाल्लाह। लाला लाला फुल मज़े लेते हैं सारे बकरों के, और सारे जितने भी मेहमान आते जाते हैं ना सबके मज़े लाला साहब लेते हैं, क्योंकि मेन तख़्त के पास बंधे हुए हैं, जितने भी लोग आते जाते हैं लाला नहीं है, सबके बस बेहतरीन तरीके से मज़े लेते हैं। बाकी सबसे कोने में बंधे हुए अपने टाइगर साहब माशाल्लाह, टाइगर साहब सबसे कोने में बंधे हुए, कोई आने जाने की कोई कहानी नहीं है इनकी अल्हम्दुलिल्लाह। सब इस तरीके से होगा अपना कहाँ पर घर जाने का टाइम, अच्छे बेहतरीन तरीके से फ्रेश होके मस्त। गर्मी बहुत तेज़ है भाई, गर्मी बहुत तेज़ है, कुछ ना कुछ तो इलाज बताइए आप लोग कमेंट करके कि गर्मी का क्या करें क्या नहीं करें। बहुत तेज़ गर्मी है भोपाल में, तो बहुत तेज़ गर्मी है। और भोपाल में एरिया में कहीं गर्मी हो नहीं हो, लेकिन अपने फार्म पे तो अति गर्मी है यार, क्योंकि मसला क्या है, चारों साइड से खुला है, चारों साइड से खुला हुआ है, तो क्या होता है कि डायरेक्ट सुबह से लेकर रात तक धूप आती है शेड के ऊपर, जिसकी वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई। करेंगे कुछ ना कुछ तो इलाज इंशाल्लाह ताला। चलिए अपन तो चलें अब घर, बाकी कल बनाएंगे इंशाल्लाह अपन बहुत अच्छे नॉलेजेबल वीडियो, बहुत कोशिश यही करेंगे अच्छे से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो बने कल इंशाल्लाह, ठीक है ना। मिलते हैं कल, तो चलिए कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।